इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुन। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये दहेज उत्पीड़न का कैसे आरोप आप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर यही आरोप लगाया थाने में सर दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्चूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है, तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य की वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की हूँ। सब तो मुझे था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग लखनऊ में मिलते भी हैं, रात भर रहते हैं। हाँ, तो सर मेरे आंखों से सर मतलब आंसू गिरने लगे और फिर मैंने अपने पत्नी से पूछा क्या ऐसी सही बात है, मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता था। तो उन्होंने कहा नहीं आपको शक है, कोई प्रूफ हो तो ला के दीजिए। सर मेरा शक बढ़ता गया। ये 21 दिसंबर को घर से निकली लखनऊ के लिए कि मीटिंग है, फिर भी सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया और मैंने सर अपने आंखों से देखा ये लोग विभूति खंड स्थित मैरियार्ड होटल में रात भर रुकते हैं और जिसकी बुकिंग मनीष करता है। किसके आईडी से बुकिंग था? ये सर बुकिंग मनीष के आईडी से, और लोग रहते हैं वहाँ रात भर, सुबह निकलते हैं, 5,000 का बिल जमा करते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, हमने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये आदमी, मैं अनजान बोला कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मनीष है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आपकी पत्नी ने बोला? सर बोला। और सर उसी दिन से मेरा विवाद, शक जो है सच्चाई में बदला, विवाद बढ़ता गया, फिर विवाद आज यहाँ तक पहुँच गया है कि मेरी पत्नी ये बार बार मुझे कहती हैं कि मुझे स्वेच्छा से तलाक दे दो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट से तलाक लूंगी, उसमें भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 376 अन्य गंभीर धाराएं लगाकर मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, जेल भेज दूंगी, तलाक तुमसे लेके रहो। आपकी पत्नी का जेल? मनीष ने भी धमकी की आपको दी कभी? सर मुझे एक बार हम लोग पारिवारिक ऐसे मनीष को लेके झगड़े हो रहे थे, तो प्रायः जब भी झगड़े पारिवारिक पति पत्नी में होते थे जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा कि स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी की बातें हैं, सुलझा लिया जाएगा, परिवार को बुलाया जाए। मैंने कहा अपने मम्मी पापा को बुलाइए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, सब लोग बैठ के बातें कर लें, जो गलतफहमियां दूर कर लिया जाए। तो इन्होंने कहा नहीं मनीष मेरा सब कुछ है, मैं उसको सुनाऊंगी और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसी समय मनीष दुबे ने मुझे फोन पे कहा कि ज्योति को तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ज्योति की वजह से ही अपने पत्नी को भी तलाक दे रहा हूँ। ज्योति जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा कि स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं,